नमस्कार, प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल देव फार्मेसी पे। तो फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज़, कोई भी हर एक अपडेट आपको मिलेगी देव फार्मेसी यूट्यूब। तो आप फार्मेसी इस देव फार्मेसी यूट्यूब चैनल से आप जॉइन हो जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। और हर एक फार्मासिस्ट साथियों के लिए ये वीडियो ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए तो जो भी प्रोसेस रहती है, कंप्लीट प्रोसेस, क्वालिफ़िकेशन, स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटी, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बने रहें मेरे साथ। मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं देव फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए तब आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या सेंट्रल फार्मासिस्ट कोई सा भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आप सम्मिलित हो सकते हैं? कैसे क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। जैसे कि इस वीडियो में देखें, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जैसे कि आपकी नेशनलिटी, अगर आप इंडियन हैं, बेसिक आप इंडियन होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 25 और 27 और 30 के बीच में होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन SC ST OBC का एज़ पर रूल्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रहता है वो वैकेंसीज वाइज अलग अलग रहता है, ठीक है, वो रहेगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको आपके पास मोस्टली डी फार्मा डिप्लोमा या फिर बी फार्मा डिग्री, ये दोनों होना चाहिए। या तो आपके पास बी फार्मा हो या फिर आपके पास डी फार्मा होना, तो ये दोनों होना चाहिए आपके पास, कोई भी, या तो बी या फिर डी, तब आप फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कंप्लीट बात करेंगे, बने रहें वीडियो में। तो जैसा कि पहले तो हमने ये बता दिया बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एज और आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बी फार्मा, जैसा कि इसमें देख रहे हैं वीडियो में, डी फार्मा और बी फार्मा और रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए स्टेट में, जो भी स्टेट है आपका, स्टेट वाइज, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, बिहार से वगैरह वगैरह कहीं से भी है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट का। और बी फार्मा डी फार्मा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तब आप कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, कौन कौन सी बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, और पोस्ट नेम क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, और सिलेक्शन मोड क्या रहता है, यानी कि किस किस तरीके से क्या क्या होता है, एग्ज़ाम रिटन डॉक्यूमेंट सब कुछ, तो वो एग्ज़ाम वाइज बताते हैं हम। बॉडी जो भी है कंडक्ट बॉडी, उसके हिसाब से पहली है जैसे कि ESIC का, जो ESIC का है जो एग्ज़ाम होता है, इसको ESIC है, ESIC, इसमें फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तीनों वैकेंसी अलग अलग पोस्ट निकलती हैं। डी फार्मा बी फार्मा और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ऑनलाइन CBT टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। ऐसे ही ये फिर RRB का रहता है। RRB का क्या रहता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, फार्मासिस्ट ग्रेड 3rd 2nd ऐसे पोस्ट निकलती हैं। बी फार्मा और डी फार्मा और रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और CBT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसका, फिर ज्वाइनिंग। ऐसे ही CGHS वैकेंसीज निकलती रहती है, इसमें भी CGHS में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, तो फार्मासिस्ट ऑल स्ट्रीम्स होती हैं, बी फार्मा डी फार्मा, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और रिटन और फिर DB, तो ये प्रोसेस रहती है। बाकी फिर एम्स के जितने भी
एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पोस्ट निकलती हैं फार्मासिस्ट या फिर सीनियर फार्मासिस्ट। 2 तरीके की पोस्ट हैं। डी फार्मा, बी फार्मा आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट होता है, डीवी होता है और आपका सिलेक्शन होता है फिर उसके बाद। ऐसे ही बात करें नेक्स्ट यूपीएससी की। यूपीएससी में MOHFW फार्मासिस्ट रेयर पोस्ट ही होती हैं। बी फार्मा और एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन मांगती है इसमें। डी फार्मा की डी फार्मा का नहीं मांगा जाता इसमें और रिटन प्लस इंटरव्यू इसका होता है। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें बीएसएफ और आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीएपीएफ फोर्स जो भी होती हैं उसमें फार्मासिस्ट और कंपाउंडर की और डी फार्मा बी फार्मा होना चाहिए। रिटन पैट और मेडिकल होता है उसमें। डिफेंस सर्विसेज में जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में निकलती हैं उसमें फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट होती हैं। डी फार्मा और रिलीवेंट यानी कि जैसे बी फार्मा क्वालिफिकेशंस मांगा जाता है। स्किल, रिटन और मेडिकल होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड, डीआरडीओ, इसरो और ओकेजनली जैसे कि फार्मासिस्ट की पोस्ट रहती है। बी फार्मा, डी फार्मा आपके पास होना चाहिए। वेरियस मोस्टली रिटन टेस्ट होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इन सब की क्या रहती है? सिलेक्शन प्रोसेस रहती है जैसे कि फर्स्ट तो रिटन एग्जाम होता है, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फार्मेसी सब्जेक्ट्स और जीके, रीजनिंग, इंग्लिश। इसका अलग अलग पैटर्न रहता है जैसे कि 70-30 रहता है। 70% पोर्शन रहता है आपका रिलेटेड सब्जेक्ट, बाकी 30% जीके, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट की बात हो जाए। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें। रिटन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होता है हॉस्पिटलिटी जो जॉब होती हैं उसमें, ठीक है। बेसिक एलिजिबिलिटी 18 से 30 साल, SC ST OBC जो भी एज रिलैक्सेशन वो मिलता है। डी फार्मा बी फार्मा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी फार्मासिस्ट का लेवल की बात करें तो फार्मासिस्ट का लेवल, प्रमोशंस वगैरह की बात करें तो प्रमोशंस कैसे होता है? प्रमोशंस होता है पहले तो अगर आप फार्मासिस्ट की पोस्ट आप ज्वाइन करते हैं एंट्री ग्रेड से, लेवल 5 की जॉब रहेगी। बाकी फिर सीनियर फार्मासिस्ट हो जाते हैं। आफ्टर 2 ईयर सर्विस के बाद फिर लेवल 6 जॉब हो जाती है, फार्मेसी ऑफिसर बन जाते हैं 10 साल बाद। फिर लेवल 7 से सीनियर फार्मासिस्ट ऑफिसर बन जाते हैं 10 साल। लेवल 8 की पोजीशन रहती है, ओके। सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट सैलरी फार्मासिस्ट की 29,200 से 92,300 ग्रॉस रहता है। 42,000 से लेके 52,000 अप्रॉक्स। ये तो आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का सैलरी का रहता है। बाकी कहाँ कहाँ वैकेंसी स्टेट वाइज क्या क्या निकलती हैं ये आपका एक चार्ट है, तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। बता देते हैं हम। स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, DSSB यानी कि दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। तो इनका बताएंगे। उत्तर प्रदेश में UPSSC और NHM यूपी से रिक्रूटमेंट बॉडी यानी कि वैकेंसीज निकलती हैं। पोस्ट रहती है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट। राजस्थान से RSM, SSB और दिल्ली से गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फार्मासिस्ट एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अलग अलग डिपार्टमेंट में। महाराष्ट्र MPSC और हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं। और बिहार से SHSB स्टेट हेल्थ सोसाइटी फार्मासिस्ट वैकेंसीज। गुजरात से हेल्थ डिपार्टमेंट। तमिलनाडु से TNMRB से निकलती हैं वैकेंसीज और तेलंगाना से TSBSC DME से और आंध्र प्रदेश कर्नाटक से APPSC और DME KPSC और NHM कर्नाटका। केरल से केरल PSC, पंजाब से PSSB और हरियाणा से HSSC और वेस्ट बंगाल से WBHRB। छत्तीसगढ़ से NHM CG व्यापम करेंटली अभी वैकेंसीज इसमें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में MPPEB, उड़ीसा से OSSC और OPSC। तो ये सारी फार्मासिस्ट की अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं उनके बारे में, किस प्रदेश में फार्मासिस्ट की वैकेंसी पूरी कौन कराता है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, क्या रहती है, वो उसके बारे में है। बाकी इसका ओवरव्यू देखें तो क्या है, अभी फ़िलहाल में आ रहा है फार्मासिस्ट की रेलवे में जो वैकेंसीज है उसके बारे में आया है।
जैसे कि नर्सिंग में 246 लेवल 7 और फार्मासिस्ट की 100 वैकेंसीज देखने को मिली नहीं, 100 वैकेंसी लेवल 5 की वैकेंसीज हैं तो ये देखने को मिली। रेडियोलॉजी हो गया, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट की है, ईसीजी की, डायलिसिस। तो ये टोटल ओवरऑल आरआरबी में 403 वैकेंसी निकली हैं, 100 फार्मासिस्ट की हैं। इस सब का आरआरबी पैरामेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट नेम, जैसे कि नर्सिंग में आपके पास अगर नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की पोजीशन पे आप करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट इंटीग्रेट के लिए 10+2 साइंस और डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा होना चाहिए। फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। एज 18 से 35, 40 SC/ST कैटेगरी वाइज ये एज रिलैक्सेशन। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 और 250, जनरल OBC 500, SC/ST और फीमेल कैंडिडेट 250। तो ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम कंप्लीट डिटेल है, इसमें हमने सब कुछ बताया आपको कौन एग्ज़ाम करा था, जैसे कि ASIC, RRB, CGHS, एम्स, UPSC और फिर CAPF फोर्स, डिफेंस और इंडियन कोस्ट गार्ड, DRDO, इसरो, इन सभी में वैकेंसी निकलती हैं। फार्मासिस्ट की पोजीशंस रहती हैं। डी फार्मा, बी फार्मा और रजिस्ट्रेशन मोस्टली मांगा जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कुछ में पैट होता है, मेडिकल होता है, स्किल्स और अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस रहते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल फार्मासिस्ट बनने के लिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए कंप्लीट प्रोसेस थी। इसमें हमने बात करी क्वालिफिकेशन, स्कोप की बात करी, कैरियर अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकलती हैं और रेलवे फार्मासिस्ट की बात करी। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें सभी लोग। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, उससे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है छोटी से छोटी। तो वहाँ आप सीधे आपके जो भी सवाल होते हैं वहाँ से आप सीधा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल फार्मासिस्ट से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।